बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू बीएम व्लॉग। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने लगे हैं और 1.2 के हम लोगों ने पहले 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। इसके अंदर उन्होंने हमें क्या पूछा हुआ है हमसे, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स के ट्रांसपोज लेना है जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होता है। ट्रांसपोज की डिफाइन मैंने आप लोगों को पीछे बताई थी कि जो रोज़ हैं उनको कॉलम में, जो कॉलम्स हैं उनको रोज़ में चेंज करना होता है। अब हम इसे सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ किस तरह होना है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने लगे हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इसका पार्ट है हमारे पास, ये पार्ट दिए हुए हैं हमें। अब हम इन्हें बार बार सॉल्व करते हैं। का ट्रांसपोज लेना है, इसको इस तरह लिखेंगे। पहले ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0 1 -2। इसके ऊपर इस तरह ये एक मैट्रिक्स बन गया, इसका ट्रांसपोज लेना है, इसके ऊपर टी छोटा सा करके लिख देंगे। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ए ट्रांसपोज लेना है इक्वल टू, ये कॉलम में, इन्हें रो में लिख देना है 0 1 -2। ये हमारा एक का ट्रांसपोज निकला है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अच्छा बी का मैट्रिक्स। इसी तरह जैसे ए का हमने पहले ट्रांसपोज लिया, इसी तरह बी का ट्रांसपोज लेके 5 1 -6 इसका भी ट्रांसपोज लेंगे। फिर अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम। इजिकल टू बी, ये हमारे पास पहले कॉलम में था, हमने रो में किया। अब ये रो में, अब हम कॉलम में लिखेंगे। इजिकल टू 5 1 -6। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारे पास ये नेक्स्ट है सी का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स दिया हुआ, अब इसे करना है। किस तरह करेंगे? सी का ऊपर ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 2 -1 3 0। ये ट्रांसपोज ऊपर डाल दिया। अब इसे जो रोज़ में, हम कॉलम में, जो कॉलम रोज़ में, किस तरह सी इक्वल टू, ये हमारे पास कॉलम्स में, इनको रो में लिखना है 1 2 3 और ये 2 -1 और 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डी करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है डी। डी किस तरह करेंगे? डी के ऊपर ट्रांसपोज लेके 2 3 0 5, इसके ऊपर भी टी छोटा सा डाल देंगे कि ट्रांसपोज ले रहे हैं हम लोग। और अब डी इक्वल टू, ये रो कॉलम्स में 2 0 3 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी भी पार्ट सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है ई पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। इक्वल टू ई का ट्रांसपोज इक्वल टू 2 -4 3 5। अब ये लिखेंगे ई इक्वल टू 2 -4 3 5। ये हमारे पास। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एफ इक्वल टू 1/3 2 4 मैट्रिक्स। सभी से लिखेंगे। एफ का ट्रांसपोज लिया 1 3 2 4, इसका भी ट्रांसपोज लेके, ये हमारा सॉल्व करने का मेथड है। अब एफ इक्वल टू, जो कॉलम्स है वो रो में 1 3 2 4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 में वेरीफाई करना है। क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, वेरीफाई करना है। जिस तरह जिसके दरम्यान में इक्वल का साइन आ जाए, उसका मतलब होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। अब मैं इसका एक पार्ट करवाती हूँ, फिर दूसरा आप लोग खुद करना। ए पार्ट हम लोग करने लगे हैं। अब ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये मैं सॉल्व करने लगी। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तो हमारे पास दिया हुआ है 1 0 2 1 मैट्रिसेस। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड करेंगे सॉल्व, तो हमें पता चलेगा कि राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर आया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने लगे। ए टी इक्वल टू टी, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। और ए हमें इक्वल पहले से उन्होंने दिया हुआ है 1 0 2 1 के इक्वल होगा।
अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हमने एक टी का ट्रांसपोज लेना है, ए और टी का ट्रांसपोज लेना है। ए हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है 1021, इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, टी, ए टी का ट्रांसपोज किस तरह, ये कॉलम्स 1 0 2 1, ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने ब्रैकेट के बाद जो ट्रांसपोज टी लिखा, अब हमने उसे सॉल्व करना है। ए टी, ये ट्रांसपोज, ये जो ए टी हमने फाइंड किया इसका ये लिखेंगे 1201। अब इससे पूरे का ट्रांसपोज लेना। अब हम इसका जो ट्रांसपोज लेंगे वो हमारे पास ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अब इसका ट्रांसपोज क्या है 1, और ये कॉलम्स में था तो रोज में 1 2 0 1, ये हमारे पास आ गया आंसर, ए का ट्रांसपोज बाय टी का ट्रांसपोज। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ए का ट्रांसपोज बाय ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आया था। अब ए ट्रांसपोज लिखेंगे तो आंसर इसका 1201 आया। और जो ए था हमारे पास पहले से उन्हें राइट हैंड साइड हमें पहले ही दी हुई थी उन्होंने 1021, तो हमारा ये आंसर सेम है 1021। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये मैट्रिसेस उन्होंने हमें पहले ही दी हुई थी सेम इक्वल आगे। अब हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आर इक्वल मैट्रिसेस। अब ये एक पार्ट मैंने आप लोगों को कर दिया है, ये जो सेकंड पार्ट है बी वो भी सेम इसी तरह ही होना है। और आप लोग ये ख़ुद कीजिएगा, जहाँ से समझना है आप उनसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। और तब तक के लिए जिसमें मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।